कहाँ मिल रहा है, कैसा क्या है। फिर मम्मी बोले आ जाएगा, तो फिर आ गया था। उनको उतना ही आगे बढ़ने का हक है जितना किसी भी बेटियों को भी पढ़ने का हक है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। सर मैं मतलब मेरी दीदी ने सेलेक्टेड थी, आपसे ही पढ़ी थी उन्होंने, तो वो भी पहले क्लर्क थे, उनका पीओ हो गया, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप सर मैम से पढ़िए। तो मैंने फॉलो किया। तो मैं पहले मेरा बीकॉम चल रहा था, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, सिर्फ रीजनिंग पढ़ती रहती थी। तो अभी मैंने दिसंबर से सारा पढ़ना स्टार्ट किया है। जी सर। या सर आशीर्वाद लेने आया आपसे। थैंक यू सर। जल्दी सिलेक्शन होगा। हाँ सर, मैंने सोची थी कि मैं आपसे मिलूंगी, पर मुझे लगा शायद सफलता दिवस के बाद ही जब सिलेक्शन हो जाएगा, पर पहले ही मिलूंगी। चलो कोई नहीं, सिलेक्शन लेके सफलता दिवस में मिल जाएगी। यस सर, बिल्कुल। हाँ, मैं मम्मी को बोल रही थी कि अभी तक नहीं आया, कहाँ मिल रहा है, कैसा क्या है। फिर मम्मी बोले आ जाएगा, तो फिर आ गया था। बहुत अच्छा लगा तुमसे। अच्छा, इनकी एक बेटियां ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, दूसरी तैयारी कर रही हैं, ठीक है। और अच्छा, सिस्टर की बेटी है, तो इनकी फैमिली में सिलेक्शन हो गया है, बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, अब ये तैयारी कर रही है और पीओ बन चुकी है क्लर्क से। तो आप ये सोचिए कि क्लर्क में भी होता है तो पीओ बनने के चांसेस रहेंगे, बट आपको तैयारी करते रहनी पड़ेगी। तो अंकल जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बिटिया है आपकी, कभी आपने ऐसा सोचा कि लड़कों से कभी कम है हमारी बिटिया? नहीं, बिल्कुल कम नहीं, बेटों से ज्यादा है उसके लिए। बेटों से ज्यादा है। आप क्या कहेंगे? बेटों से ज़्यादा है। बेटों से ज्यादा है। बेटे ऐसा नहीं है कि बेटों की कदर नहीं है, है उनकी बेटों में भी कदर। जी। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार पेरेंट्स बेटियों को समझते नहीं है। एक स्टूडेंट का आंटी जी मेरे पास मैसेज आया था कि उनके पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते हैं। वो सिर्फ मुझसे बात करी और वो रोने लग गई। मुझे इतना मतलब समझ ही नहीं आता मैं कैसे अगर बोलूं, अगर उनके माँ बाप ही उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो अटमोस्ट प्रायोरिटी है, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना ही चाहिए। और ऐसे पेरेंट्स जो अपनी बिटिया के साथ यहाँ तक आए हैं, उन्होंने ये वेट नहीं किया कि एमपी आएंगे तो मैं मिलूंगा। उन्हें मौका मिला, वो आए। चाहते तो अकेले भी भेज सकते थे, पर साथ में आए। तो इस सपोर्ट के लिए इनको सलाम है। और मैं चाहूंगी कि कल को जब आप भी पेरेंट्स बने, ये मैं बहुत बड़ी सीख दे रही हूँ आप लोगों को, बहुत बड़ी, कि कल को आप भी जब पेरेंट्स बने, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉय एंड गर्ल। मत करो भेदभाव। उनको उतना ही आगे बढ़ने का हक है जितना किसी भी बेटियों को भी पढ़ने का हक है। आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन आगे बढ़ने का हक सबका है। तो आज जो मम्मी पापा करते थे उनको भूल जाओ, लेकिन आज का हमारा यूथ क्या कर सकता है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। आज हम बदलेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन बदलेगी। तो ये सीख आप लेके जाइए प्री मेंस के साथ साथ, ठीक है। और ऐसे ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा रहना चाहिए, चाहे कितनी भी तकलीफें आए, कितना भी परेशानियां आए, ये स्माइल चेहरे से नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक बचपना जिंदा रहेगा तो हम आगे लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो आराम से फेस कर पाएंगे।